Hello everyone and welcome back to my exclusive doubt solving video lecture series for chemistry for CET, JEE and NEET students. Okay? इसके पहले हमने देखा एक सॉल्यूशन कोऑलिगेटिव चैप्टर का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, वहां पर काफी सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम चैप्टर से है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसीलिए है बिकॉज थोड़ी सी मिस्टेक्स है इस क्वेश्चन में। बोथ आयरॉनिकली बोथ एनसीईआरटी एज वेल एज स्टेट टेक्स्ट बुक, इसमें थोड़ी सी आपको मिस्टेक्स मिलेगी। मैं आपको एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं कहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है, वो आप समझ लो। देखो, पहली बात तो ये आपकी एनसीईआरटी में जो ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज 58 पे एग्जांपल 2.30 दिया, सॉल्व एग्जांपल में दिया। वहां पर एक बहुत ही क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे बच्चों तो आपको मिलेगा कि वहां पर उन्होंने क्वेश्चन में देना चाहिए था KF फॉर H2O, KF फॉर वाटर। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ये अज्यूम किया हो, या एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो अज्यूम कर सकते हैं। जनरली आपको KF और KB की वैल्यू दी होती है, अज्यूम भी कर सकते हैं कि वाटर की तो KF की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो आई एम श्योर सारे बच्चों को पता है। केल्विन केजी पर मोल कितनी? 1.86। ठीक है, नहीं पता तो अब मालूम पड़ गई, चिंता मत करो। अच्छा, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नोट करना, अनसॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 17 है, पेज 66 ऑफ योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 66 पे। वहां पर भी गलती है, वहां पर भी प्रिंटिंग एरर है। वहां पे ऐसा उन्होंने पूछा हुआ कैलकुलेट वैट ऑफ फैक्टर एंड डायरेक्टली सीधा दिया हुआ है Ka की जगह Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की जगह Ka की जगह उन्होंने Kf लिख दिया है क्वेश्चन में। तो क्या आप बोलोगे सर हाँ Kf लिखा है, ठीक है, पर उसमें वो प्रिंट करना भूल गया कि कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, और आंसर में दिया है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो दोनों जगह जो मिस्टेक्स है पहले अपन उसको पहले क्लियर कर लेते हैं कि भाई असली सवाल क्या है। तो समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन टू यू, 0.6 ml। ये वॉल्यूम दिया है माइंड यू, मास नहीं दिया, वेट नहीं दिया। तो 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन, डेंसिटी ऑफ दिस इज गिवन टू यू। एसिटिक एसिड हमारा सोल्यूट हो गया, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, कितना दिया है? 1 लीटर। और जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट मिला, डिप्रेशन यानी कि चेंज, ड्रॉप इन फ्रीजिंग पॉइंट जो मिला वो है 0.0205 डिग्री सेल्सियस। वो पूछ रहा है आपसे दो सवाल, एक बोलता है वैट ऑफ फैक्टर निकालो भाई, और दूसरा बोलता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड निकालो। दो चीजें आपसे उसने पूछ ली। तो बहुत ही सिंपल है, इसको अपन कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स, वेरी वेरी बेसिक थिंग्स। केएफ की बात आ गई तो हमको पता है डेल्टा टीएफ, क्वेश्चन में देखो जो दिया है उससे कोरिलेट करो, समझो बात को। डेल्टा टीएफ इज केएफ इनटू एम, सबको मालूम है, फॉर्मूला एक ही है। डेल्टा टीएफ दिया है क्वेश्चन में, केएफ दिया है क्वेश्चन में, ये होना चाहिए, जैसा मैंने कहा एनसीईआरटी में ऐड कर लो। तो डेल्टा टीएफ इज केएफ इनटू एम। तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा? डेल्टा टीएफ है, केएफ है, मेरे को मिल जाएगी मोलालिटी इस इक्वेशन से। पर क्या ये इक्वेशन कंप्लीट है? यहां पर कैच है, डेल्टा टीएफ इज आई केएफ इनटू एम। तो बोलो सर ये नया इक्वेशन है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये कहां से आ गया। तो ये मैं आपको बताता हूं कहां से आया बच्चों, देखो ध्यान से। आपको क्या बोलता है वो? आई इज ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल, बरोबर है, ये तो सबको मालूम है ना। ठीक है, ये याद रखना, इससे मैं बताऊंगा कि ये कहां से आया। ओके, इसको आप साइड में अपने दिमाग में नोट बना के रखो, ये तो पता ही है सब। ओके, सो डेल्टा टीएफ इज आई इंटू केएफ इंटू एम। तो अब मुझे चाहिए मोलालिटी। अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं, डेल्टा टीएफ इज नोन, केएफ इज नोन, आई एंड एम बोथ आर मिसिंग। इफ आई कैन फाइंड एम देन मेरा एक पार्ट ऑफ आंसर सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो आई चाहिए। ओके, आई कैसे आएगा भाई? तो डेल्टा टीएफ आएगा, डेल्टा टीएफ अपॉन केएफ इंटू एम। स्मॉल एम लिख रहा हूं, ध्यान देना, मोलालिटी की बात कर रहा हूं। अब साइड में यहां पे और एक लिखो फिर से। मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी तो पता है सबको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2। 1 का मतलब सॉल्वेंट, देखो 1 का मतलब सॉल्वेंट, 2 का मतलब सोल्यूट, सबको पता होना चाहिए। तो N2 अपॉन क्या? अपॉन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मालूम है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, पूरा फॉर्मूला आप सबने रटा हुआ है। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हमेशा क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो W2 अपॉन M2। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? W1। और ये पूरा इंटू 1000 क्यों है भाई? यहाँ पे ग्राम पर एमएल में दिया हुआ है, ग्राम पर एमएल में दिया, तो मेरे को केजी में चाहिए, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट केजी चाहिए होता है, पता है आप सब लोगों को केजी चाहिए होता है। तो मैंने इसको 1000 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना बच्चों। अब देखो मजा आएगा, ध्यान से।
मुझे दिया है वॉल्यूम और डेंसिटी. डू आई नो दिस? डू आई नो दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम? वेट अपॉन वॉल्यूम लिख रहा हूं, मास नहीं वेट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे जानबूझ के. तो फॉर एसिटिक एसिड का डेंसिटी इज एसिटिक एसिड का मास और गिवन मास अपॉन एसिटिक एसिड का गिवन वॉल्यूम. हाँ सर बरोबर बोल रहे हो, करेक्ट है. तो वेट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. यस, तो W2 की जगह पे मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं. देखो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. M2 एसिटिक एसिड, अरे किसी गधे को भी पता है एसिटिक एसिड तो CH3COOH होता है. तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16, टोटल कितना हुआ गिनो, है ना. तो टोटल कितना होगा 60. वेट ऑफ W1 मैंने क्या बोला है, सॉल्वेंट. देखो 1 मतलब सॉल्वेंट, कितना दिया सॉल्वेंट 1 लीटर 1000 ग्राम. ग्राम बोल रहा हूं, ग्राम लिख रहा हूं, सबके ग्राम में 60 ग्राम 1000 ग्राम. और यहाँ पे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके क्यों रखा हुआ है ऊपर, बिकॉज नीचे से मेरे को केजी पे ऊपर ले जाना. बात समझो, ठीक है. तो ये 1000 कैंसिल, D इंटू वी अपॉन 60. तो D इंटू वी अपॉन 60, मेरा D कितना है यहाँ पे 1.06, V कितना है यहाँ पे 0.6. देखो वॉल्यूम दी हुई है और मैंने कितना निकाला था मोलार मास इसका 60. तो ये मेरी वैल्यू है मोलालिटी की गाइस. किसकी वैल्यू है, मोलालिटी की. क्या मैं उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, हाँ मैं उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा. मुझे डेल्टा TF की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है चेक करो. देखो 0.0205 डेल्टा TF की वैल्यू. यस, KF की वैल्यू कितनी दी हुई है गाइस 1.86 इनटू मोलालिटी मेरे को मिल गई 1.06 इनटू 0.6 डिवाइड बाय 60 करना, मतलब 60 ऊपर जाएगा. देखो इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे. अभी मैं ऑब्वियसली लॉग कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा, आपके बोर्ड्स हो चुके हैं, टाइम पास नहीं करूंगा आपका. 1.041 की आपको वैल्यू आती है. ये एक रेशियो है ऑब्वियसली, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है. तो 1.041 की आपकी वैल्यू आ जाती है किसकी, वैन टॉप फैक्टर की, यानी कि I की. ठीक है ना. अब आप बोलोगे सर ये इक्वेशन आपने क्यों यूज किया, तो मैंने आपको ऐसे ये बताया. देयर इज अनदर मेथड वेयर यू यूज दिस. इसमें आप क्या करते, इसमें आप नॉर्मली क्या करते कि ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल. तो ये तो उन्होंने ऑब्जर्व्ड आपको इन्होंने कैलकुलेट करके दिया है क्वेश्चन में. आप थियोरेटिकल के लिए क्या करते डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M आप खुद कैलकुलेट करते, वो ये वैल्यू आती और आप दोनों को डिवाइड करते, है ना. तो वो जो डेल्टा TF आप निकालते उसकी वैल्यू ये नहीं होती, ठीक है ना. आप थियोरेटिकल वैल्यू अलग से कैलकुलेट करते हो जब, तो आप ये कैलकुलेट करते थे दिस इनटू M व्हाटएवर वैल्यू यू गेट, और ये ऑब्जर्व से आप जब उसको डिवाइड करोगे तो आपको I मिलेगा. तो फंडा दोनों इक्वेशन का एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना. इसको आप वैसे भी कंपेयर कर सकते हो. आप PV इज इक्वल टू NRT लिखते हो, लेकिन अब हम जब डिटेल में लिखते हैं तो PV इज इक्वल टू Z NRT लिखते हैं. वैसे ही डेल्टा TF KM लिखते हैं, पर I KM, ठीक है, KF इंटू M. तो यहां पर आपको I की वैल्यू मिल गई. तो वैन टॉप फैक्टर तो हमारा सॉल्व हो गया. देखो ठीक है ना, वैन टॉप फैक्टर सॉल्व हो गया. कई बच्चे पूछते हैं सर ये नीट में आया तो कैसे सॉल्व करेंगे, या जेई में आया तो कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है ना, इसको आप सिंप्लीफाई करो. आप इसको अप्रोक्सीमेशन से जब सॉल्व करोगे तो ये 1.06 को मैं 1 ले लूंगा, 0.02 है तो मैं इसको 2 इंटू 10⁻² ले लेता हूँ. 0.02 इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है ना, अपॉन 60. देखो ध्यान से, ये 1.8 है, 1.8 ना, उसको 1.8 ले लिया मैंने. 1.06 को इग्नोर किया, 1 हो गया, और ये 6 इंटू 10⁻1 ले लिया 06 को. क्या होगा, ये 10 सा -1 ऊपर गया, ये -1 और ये ओवरऑल कैंसिल. 2/0.8 ऐसा आएगा ना, 2/0.8. तो ये 1 से थोड़ी सी ज्यादा, 1.2/0.8 कितना होगा 18, 18 1 18 0 1.0 समथिंग. तो जब आप इसको नीट में सॉल्व करो या जेई में सॉल्व करो तो आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट तो नहीं आएगी बट अप्रोक्सीमेशन से आपकी 1.0 मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक इजीली वैल्यू आ जाएगी. तो चिंता का कोई विषय नहीं है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है. यह डालता हूं. तो वैन टॉप फैक्टर मुझे मिल गया. नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. उसको समझते हैं जरा. ये इरेज करता हूं मैं, यहां तक आई होप आप सबको समझ में आ गया. अब second part of the question deals with the idea of dissociation. This is where many people get confused. The moment you see the word dissociation, what are you supposed to do? You're supposed to write the equation for dissociation. किसका dissociation हो रहा है भाई, सब्जी तरकारी का थोड़ी हो रहा है, लिखा हुआ है ना किसका हो रहा है, एसिड एसिटिक एसिड का हो रहा है. तो CH3COOH का
डिसोसिएशन हो रहा है पानी में डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो H प्लस और CH3COO द होल माइनस, यानी कि प्रोटॉन मिल रहा है और एसिटेट मिल रहा है। ठीक है, अब ये वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, मतलब इसका अल्फा बहुत ही छोटा है। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर वो क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि अगर मैं आपको 100 मॉलिक्यूल देता हूं तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो। बहुत ही सिंपल फंडा है। NaCl एक आयोनिक सॉल्वेंट है, आयोनिक सॉलिड है, सॉरी, तो उसको आप जब पानी में घोलते हो 100 में से 100 डिसोसिएट होंगे, मतलब डिसोसिएशन कितना 1:1 रेशियो में हुआ ना, तो उसका अल्फा 1। जिसके कम डिसोसिएशन होंगे, अल्फा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। 100 मॉलिक्यूल अगर मेरे पास NaCl के तो उसमें से 150 सोडियम थोड़ी निकले, 100 से ज्यादा तो नहीं निकलेंगे, तो 1 का रेशियो बनेगा। वैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर मैं 100 ले रहा था, एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल ले रहा था, तो बहुत कम हो सकता है 100 में से 1 या 2 डिसोसिएट होंगे, एकदम कम, बहुत कम वैल्यू इसकी होगी। इसका ये अर्थ है, इसका ये मतलब है कि अल्फा विच इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर। ये पहले क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। दूसरा, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो मेरे को चाहिए कि आप ना हो, तो इसलिए पहले क्लैरिफाई कर देता हूं। है ना, वो ये जब हम लोग जनरल टर्म्स लिखते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कहां पे कंफ्यूज नहीं होना है देखो, हम लिखते हैं सी, फिर हम यहां पे लिखते हैं 0 0, ये सबने देखा होगा ना, ओके। फिर यहां पे हम लिखते हैं सी इंटू 1 माइनस अल्फा, और यहां पे लिखते हैं सी अल्फा सी अल्फा। इसका मतलब क्या पहले समझते हैं, ठीक है। ये बता रहा है नंबर ऑफ मोल्स, गाइस देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जब मैंने शुरू किया ये रिएक्शन, ये जो पूरा डिसोसिएशन का रिएक्शन है, ये जब मैंने शुरू किया गाइस, तो CH3COOH यानी एसिटिक एसिड के मेरे पास C कॉन्सेंट्रेशन यानी C नंबर ऑफ मोल्स थे। हाइपोथेटिकली लेते हैं, चलो हाइपोथेटिकली लेते हैं कि 1 मोल था फॉर एग्जांपल, कितना था 1 मोल। अब मैंने बोला वो 1 मोल में से अल्फा लेट्स से उसका 0.1, तो 1 मोल में से 0.1 मोल डिसोसिएट हो गया। बात आ रही समझ में? तो ये अगर 1 मोल होता शुरुआत में, तो ये दोनों तो बनना चालू ही नहीं हुए थे, अभी रिएक्शन चालू कहां हुआ है, तो ये एक था पूरा 1 और ये दोनों 0 0। अच्छा, थोड़ी देर के बाद में सपोज ये 1 से चालू हुआ, ये 0 0 थे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद में ये 1 से कम होके कितना कम हुआ, 0.1 डिसोसिएट हो गया, 1 माइनस 0.1 मतलब 1 माइनस अल्फा, समझो बात। तो ये कितने बने 0.1, एक ये टूटेगा तो इतना ही H प्लस और उतना ही एसिटेट मिलेगा। बात आ रही समझ? ठीक है, तो ये 0.1 ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते इस पे कि C सपोज 1 मोल से इतना बना, तो 5 मोल से कितना मल्टीप्लाई, 1 एप्पल 5 रुपए का, तो 10 एप्पल 50 रुपए के, सबको पता है। तो यहां पे अगर 1 मोल में से कितना आ रहा है इसका वैल्यू 0.9 ना, समझ में आ रहा है? तो ये इतने वैल्यू से किसको मल्टीप्लाई, सपोज ये बोलेगा नहीं यार यहाँ पे 1 नहीं 50 मोल थे, तो ये 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात आ रही समझ? तो वैसा फंडा आप समझो तो इजी होता है। ये जो जनरल टर्म्स है ना C अल्फा, ये कंफ्यूजिंग होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। ये अभी आई होप क्लियर हो गया कि जितने मोल से यहां चालू किया था ये तो 0 ही रहेगा हमेशा इनिशियली प्रोडक्ट। केमिकल काइनेटिक्स में भी ऐसा चीज आपने बहुत बार देखा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखा होगा, है ना। और जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो इसका C इंटू 1 माइनस अल्फा होता है और इसका C अल्फा। अब आता है कैच, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा बेटा, सम रहेगा ना। देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, इसका सम, ठीक है। आई होप यहां से क्लियरली दिख रहा है आप सब लोगों को। सम क्या रहेगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा। पूरा काटने छाटने के बाद में C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा, तो आ जाएगा C प्लस C अल्फा, मतलब C इंटू 1 प्लस अल्फा। ये आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ये आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो बोलोगे ठीक है सर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गया, अब क्या इसके आगे क्या करना है, इसका मोल ऑफ इक्विलिब्रियम का हमको क्या काम है। तो आते हैं हम लोग इस पे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट उसने हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो डिसोसिएशन क्या कांस्टेंट के लिए हमको H प्लस यानी प्रोडक्ट चाहिए और रिएक्टेंट्स चाहिए, सही है ना।
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अभी तक तो हम जनरल टर्म्स में लिख रहे थे, अभी तक हम लोग जनरल टर्म्स में लिख रहे थे, पर आई को आई यानी कि वैल्यू जो वैट ऑफ मिला हमको, आई का फैक्टर, आई और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है अभी हमको वो समझना है। एक बार आई और अल्फा के बीच में रिलेशन मिल गया तो हमको इसकी वैल्यूज मिल जाएगी एंड देन इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट के ए। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, देखो ओके, सो यहां तक हमको ये समझ में आ गया कि हमारे पास दो चीजें हमने अभी तक कैलकुलेट कर ली। देखो आई एम गोइंग वेरी स्लो, आई नो आप सोचोगे कि सर क्या एक क्वेश्चन के पीछे आप 15 मिनट से बोल रहे हो, पर ट्रस्ट मी गाइज, अभी एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, इसको आप 15 मिनट तक देखो तो एग्जाम में आपका आंसर 15 सेकंड में आएगा। देखो तो इसका आई का वैल्यू हमको आ गया 1.04 में, ये हमको मालूम है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू अभी तक नहीं पता हमको, और हमको निकालना है के ए, माइंड यू ये हमारा अल्टीमेट एम है। ठीक है, तो यहां पे समझो कि आई का दूसरा डेफिनेशन भी है। आई का डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। जिन लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता वो ये याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रॉम अ वेरी बेसिक पर्सपेक्टिव आपको समझाने के लिए। तो आई हमेशा क्या होता है, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल। तो ये ऑब्जर्व हुआ ना हमको इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद, और जो शुरुआत में दिया हुआ था बेसिक जो फंडामेंटल चीज दी थी वो ये थी। तो हमको ये भी हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स क्या था हमारे पास एट इक्विलिब्रियम, चेक करो, हमने अभी निकाला C इंटू 1 प्लस अल्फा, इसके प्रीवियस जो अभी मैंने इरेज किया वो लिखा हुआ। तो ये दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, बस यहां पे इसको ये करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है C इंटू 1 प्लस अल्फा। इनिशियल क्या था, C पता है, वो भी लिखा हुआ था, तो C और C कैंसिल हो जाएगा, और 1.041 is equal to 1 plus alpha. So therefore alpha का वैल्यू becomes 0.041. अगेन अभी तक तो मैं सिर्फ अल्फा तक पहुंचा हूं, मैं के ए कैसे निकालूंगा। अल्फा पहुंच गया तो के ए बहुत आसान है बच्चों। यहां देखो के ए का वैल्यू क्या है, तो फॉर एन एसिड और फॉर एनी सब्सटेंस, यार फॉर एनी सब्सटेंस व्हाट इज इट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, पता है ना आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर जो हमने इक्वेशन लिखा था, फिर से इक्वेशन लिखता हूं मैं आपके बेनिफिट के लिए, यहां पर CH3COOH और ये H प्लस भी देगा और CH3COO माइनस भी देगा। ठीक है, तो इसका Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, प्रोडक्ट ये दो है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या भाई, क्या इसका ये था फंडा, इसका C अल्फा था इंटू इसका C अल्फा था इंटू इसका C इंटू 1 माइनस अल्फा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा C ये अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस 0.041। देखो 1 माइनस अल्फा, बात आ रही समझ, 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या वैल्यू दी है ना मैंने यहाँ पे बना दिया। अच्छा C कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, C स्क्वायर, अच्छा सॉरी C स्क्वायर था, हाँ C स्क्वायर था ना ये, तो C कैंसिल और ये कैंसिल, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन, इसको अल्फा ही रखते हैं अभी, अपन बाद में एक साथ ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 minus alpha, that is your final Ka का value. All you have to do is substitute and find the answers, or find the answer. Let's see क्या आता है, C alpha square upon 1 minus alpha. तो ये जो है बहुत सारे बच्चे मैंने देखा, ये आप इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये रटने की कोशिश करते हो कि फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन Ka का वैल्यू इज C alpha square upon 1 minus alpha. ट्रस्ट मी, आप क्या करोगे कि एग्जाम में थोड़ा गोची कर दोगे या भूल जाओगे, बिकॉज अगर यहाँ पे डाइबेसिक एसिड डाल दिया, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं डाला, बहुत कुछ ऐसे आ सकता है, तो वहां पर आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो वो मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो यहां पर क्या है, क्या अल्फा की वैल्यू है हमारे पास, हाँ है, अल्फा की वैल्यू है। क्या सी की वैल्यू है, तो आप देखोगे कि सी जो है ये मोलालिटी और मोलारिटी दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है।
ये सारे लोग मेरे साथ अग्री करेंगे ऑब्वियसली, है ना, कि कॉन्सेंट्रेशन को सर हम लोग मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन कोई भी टर्म्स में लिखते थे, पर इस क्वेश्चन में तो हमने ऑलरेडी मोलालिटी कैलकुलेट कर ली थी बच्चों, याद करो, हमने ऑलरेडी मोलालिटी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर ली थी। तो मैं यहां पे लिखता हूं उसकी मोलालिटी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बात आ रही समझ में? यहां पे मैं लिखता हूं मोलालिटी ना। अभी मोलालिटी आपने क्या कैलकुलेट की थी देखते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि मोलालिटी जो है आपकी, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। वो पूरा हमने अभी, आप वीडियो को रिकॉर्ड रिवाइंड करके थोड़ा सा देखोगे तो ये हमने पूरा कैलकुलेट किया। ये पूरी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है इंटू 1.04, सॉरी अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमको 0.041 द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.041। ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन टू यू, नोन टू यू, ठीक है। वेट को हमने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के हिसाब से लिखा था। M2 हमको पता है 60 है, ये 1000 और 1000 कैंसिल हो रहा था। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपके पास कैलसी हो या आप इवन लॉग टेबल यूज कर सकते हो। आप कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे जो आपको मोलालिटी की जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.0106। ये मोलालिटी की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस 0.0041। और आपको जो फाइनल आंसर यहां पर मिलेगा गाइस, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद, नो अगेन इट सीम्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, आई नो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर ये नीट या जेई में आया, लॉग टेबल और ये सब के चक्कर में तो नहीं पढ़ोगे, तो कैसे करना है इसको देखते हैं जरा। यहां पे ध्यान दें, इसको मैं लिख रहा हूं 0.0106 दिया हुआ है। ये मैंने कैलकुलेट किया है, मैंने तो अलग से ऑब्वियसली कैलसी से अभी किया, झूठ क्यों बोलूं, पर आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कैलकुलेट करोगे तो इजीली आंसर मिल जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 0.01 ना, तो 10⁻⁻² लिख दिया मैंने। इसको आप लिखोगे 40, लेट्स से इसको आप 40 लिखते हो इंटू 10⁻³ और उसका होल स्क्वायर करना है, तो 40 का स्क्वायर कर लो और ये -6 लिख लो, ठीक है। बात आ रही समझ में? और ये आपका आएगा 1 माइनस 0.04, तो एक में से 0.04 निकालना है आपने। तो मैं अप्रोक्सीमेट इतना छोटा वैल्यू 0.04, इतना छोटा वैल्यू, मैं इसको 1 ही गिन लेता हूं। बात आ रही समझ में? तो क्या करना है आपको 10⁻² इंटू 10⁻6 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और ये 10⁻², ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ हाँ इंटू 10⁻⁻6 आता है। सॉरी, इसको अप्रोक्सीमेशन के लिए पहले हम लोग थोड़ा कैलसी से इसका एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको आएगा 1.86 इंटू 10⁻⁵ दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप नोट करोगे कि ये तो सेम आया, बट ये ऐसा जरूरी नहीं हर केस में सेम आएगा। इस केस में है ऑब्वियसली 1.86 इंटू 10⁻⁵, ये आपका Ka का वैल्यू, ठीक है, Ka की वैल्यू है ये। ये आपके आंसर्स में स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया है, जैसा मैंने कहा वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर लेना क्वेश्चन। अगर सेम चीज आपको अप्रोक्सीमेशन से करनी है तो यहां देखो जरा कैसे करोगे आप इसको, ठीक है। 0.01 को मैं 10⁻⁻² लिखूंगा इंटू, इसको सपोज मैं 40 ले लेता, चलो 40 ले लेता हूं, तो 1 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो 40। अगर 4 ले लेता तो 2, तो 4 इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर आना है मेरे को, ठीक है। और ये 1 माइनस 0.04 है, तो ये 0.996 ऐसा आता है। 0.9 पकड़ लो, चलो 0.9 ले लो, मोटा मोटी अपन ने इसको 0.9 ले लिया। इसका मतलब मेरे को ये मिलेगा 10⁻² इंटू 16 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 0.9। तो मैं इसको लिख देता हूं 9 इंटू 10⁻⁻1। 10 के सारे पावर्स को एक साथ ये कर लो, ये -6 ये ऊपर गया, ये -5। बात आ रही समझ में?
देखो -5 ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, नहीं तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो यहाँ पे आएगा तो 10⁻⁻5 और 16/9, 9 1 जा 9 और कितना बचा 7 70 ना, हाँ, और 9 7 जा 63, तो 1.7 अप्रॉक्स 1.7 इंटू 10⁻⁻5 आपका अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ रहा है और एग्जैक्ट आपका आ रहा है 1.8। तो एग्जाम जब जेई और नीट और सीईटी में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस मेथड से सॉल्व करोगे शॉर्ट, जहां पे आपको लॉग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, कैलसी तो आपको मिलेगा नहीं, और जब आपको लॉन्ग फॉर्म में सॉल्व करना है, लॉग यूज करना है, ऐसा कुछ जो आपके थियरी, जो स्टूडेंट्स 11th में है अभी या जो 12th में आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, थियरी जो आप लॉगरिथम करोगे, आपको लॉग कैलकुलेशन भी मैं बाद में एक वीडियो उसका डालूंगा कि किस तरह से करना है। ओके, सो आई होप ये लंबा चौड़ा सा जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आया हो। इसको मैं समराइज कर देता हूं फटाक से आपके लिए। हमको दिया हुआ है वॉल्यूम डेंसिटी, तो ये यूज करके हम लोग को W2 निकालना है। ये हमको डायरेक्टली W1 दिया हुआ है, TF की वैल्यू, डेल्टा TF की वैल्यू भी दी हुई है। पहले निकालना है वैन टॉप फैक्टर, तो बहुत आसान था। वैन टॉप फैक्टर हमको पता है ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल है, उसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, डेल्टा TF इज I इंटू KF इंटू M। मोलालिटी जो है वो इन वैल्यूज से मुझे मिल जाएगी, W2 M1 M2 मेरे को मिल रहा है। दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था KA, तो KA ढूंढने के लिए पहले डिसोसिएशन का इक्वेशन लिखा, C00 फिर C into 1 minus alpha C alpha लिखा, एंड देन यू सब्स्टिट्यूटेड इट इन द फॉर्मूला फॉर KA। पूरे वीडियो को ध्यान से आप एक बार देखो, हर एक पॉइंट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझाया है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स और यू कैन पुट इट ऑन द ऐप, on the chat box. I will get back to you with the solution. Now let's move on to the next one.